उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन यानी अबाजका बीबीएस3 और एडासा द्वारा एक शानदार कार्यक्रम रखा गया। आगरा मंडल की ओर से रखे गए मैनपुरी जिले में इस कार्यक्रम में गेट पर यानी दरवाजे पर महापुरुषों की तस्वीरों के साथ साथ उनके संदेशों की बड़े बड़े एक तरह से फोटो भी लगाए गए थे और बच्चे लोगों के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। अबाजका द्वारा रखे गए इस कार्यक्रम में लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको साथियों बता दें कि इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखते ही बन रही थी। ये आपसे तो आपको ये बता दें, दूसरी बात यह है कि लोगों की जो भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि पूरा हॉल बहुजन बोधि समाज से समझो कि पटा पड़ा था। इतनी भीड़ आपने पहले शायद बहुत कम देखी होगी इस तरह के कार्यक्रम में कि पूरा हॉल पब्लिक से भर गया हो, यानी बहुजन बोधि समाज से भर गया हो। ये देखिए पूरा हॉल में जगह नहीं है कहीं बैठने को और बड़ी शांति से बहुजन बोधि समाज अपने वक्ताओं को सुन रहा है। जो लोग स्पीच दे रहे हैं उनको बड़े ही ध्यान से, जैसे मुसाफिर जी हैं और दूसरे भी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं, उनको भी पूरे समाज ने, बहुजन बोधि समाज ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, बड़े ही ध्यान से सुना और हो सकता है उनके विचारों को अपने जीवन में भी वो लोग उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरी भीड़ ने सभी वक्ताओं को बड़े ही ध्यान से सुना और देखिए पूरा हॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा हॉल पीछे से लेकर आगे तक भरा हुआ है, सारी कुर्सियाँ भरी हुई हैं, सारी सीट भरी हुई हैं और लोग अपने वक्ताओं को, अपने जो लोग बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, उनको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, शांति के साथ सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग शांति जब सुनते हैं कि अपने वक्ताओं को बिना किसी डिस्टरबेंस के बोलने देना, बिना किसी डिस्टरबेंस के उनको प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना। ये एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। सभी को सादर नमोदय, जय भीम, खुला मंच का बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित साथियों, हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही वो ये रही कि हमारे समाज के लोगों को अध्ययन करने का वक्त नहीं मिला। एक्चुअल में जो महापुरुषों का साहित्य है उसका अध्ययन नहीं किए, उसके चलते एक बहुत बड़ी बात छूट गई हमारे समाज के लोगों से। वो था बाबा साहब का सपना, एक केंद्रीय हॉल का निर्माण करना जो समाज के अपने ही लोगों के पैसे से तैयार हो। 1938 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि समाज को अपने स्वयं के मालिकाना हक वाला एक केंद्रीय हॉल का निर्माण करने की ज़रूरत है, जहां पर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए, मातृशक्ति को प्रशिक्षित किया जाए और पढ़े लिखे शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी एवं किसान, मजदूर, व्यापारी, जो भी तबका हमारा ज़मीन से लेकर के शिखर तक का होता है, उसको प्रशिक्षित किया जाए कि समाज को कैसे अवेयर किया जाए और समाज किस तरह से भारत को, जो बाबा साहब चाहते थे कि बौद्ध में भारत बने, बहुजन इस देश के हुक्मरान बने, तो उनको उस केंद्र से प्रशिक्षित करते हुए इस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। वह चीज़ छूट गई, इसलिए उसको अबाजका ने अध्ययन किया। डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो प्रत्येक दिन भेजा जाता है उसमें यह बात निकल के आई बाबा साहब के वॉल्यूम पढ़ करके कि 1938 में बाबा साहब कहते हैं, लेकिन आज तक वह सपना पूरा नहीं हुआ। इसलिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसे हम अबाजका कहते हैं, और उसके सहयोगी संगठन बीबीएस3 और एडासा ने यह संकल्प लिया है कि बाबा साहब के सपना जो केंद्रीय हॉल का निर्माण करना है उसे हम पूरा करेंगे, जिसके लिए अभी हम लोग गांव-गांव से अवेयर करते हुए जिलों में और मंडलों पर, प्रांत और राष्ट्र स्तर पर बड़े बड़े सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज आगरा मंडल का मैनपुरी में मंडलीय सेमिनार बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है, जहां हजारों की संख्या में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र छात्राएं, माताएं, बहनें इकट्ठी हुई हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत जल्द बाबा साहब का यह सपना पूरा होगा, क्योंकि सारनाथ में जमीन खरीद ली गई है और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बाबा साहब के केंद्रीय हॉल के सपने को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। कार्यक्रम लगातार चल रहा था और लोग लगातार अपने वक्ताओं को सुन रहे थे बड़े ही शांति के साथ। ये एक अच्छा उदाहरण है बहुजन बोधि समाज द्वारा कि वो अपने वक्ताओं को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिस्टरबेंस के सुने। और ये मिसाल पेश की है मैनपुरी के लोगों ने, मैनपुरी के बहुजन बोधि समाज ने और तमाम उन लोगों ने भी जो वहाँ अलग अलग यूँ कहें कि अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग प्रदेशों से भी जो मान्यवर सब लोग आए थे।
उन सब ने भी एक मिसाल पेश की है कि वो कैसे अपने अपने वक्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। इसी बीच हमने भाजपा के राष्ट्रीय अभिलेखा परीक्षक चूंकि आज का ये जो मंडली सेमिनार हो रहा है आगरा का, ये बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। और ये मंडली सेमिनार आवाज का BBS3 आईडासा के संयुक्त तत्वाधान में आज हो रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि भारत के जो अस्पृश्य समाज है, दलित समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, इसको समता समानता और विश्व बंधुत्व भाईचारे का एक ऐसा प्लेटफार्म दिया जाए जहां पर कि ये लोग जो आज दबे कुचले हैं वो आकर के मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। और आज आप देख रहे हो उस प्लेटफार्म को कि 23 सितंबर 1917 को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा के उस बाग में बैठ करके जो सपना लिया था कि मैं अपने दलित शोषित वंचित समाज को एक ऐसा प्लेटफार्म दूंगा जहां पर वो अब समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकेगा और डॉक्टर बन सकेगा, इंजीनियर बन सकेगा, IAS बन सकेगा, PCS बन सकेगा और इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बन सकेगा। और उसी विचारधारा को पूरा करने के लिए आज इस आगरा के मंडली सेमिनार में, जहां मैनपुरी में जो आयोजित हो रहा है, लगभग 50,000 से 10,000 लोगों की भीड़ यहाँ पर है और खचाखच भरा हुआ है हॉल। और जो यहाँ से संदेश जाने वाला वो यही है कि आने वाला आगामी जो हमारा भविष्य होगा वो कैसा होगा। और उसकी बुनियाद जो है आज यहाँ मैनपुरी और आगरा की टीम द्वारा जो संयुक्त जो तत्वाधान में जो मंडली सेमिनार हो रहा है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका जो परिणाम है आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपको बहुत ही अचंभित करने वाला मिलेगा, जहाँ पर हमारे दलित शोषित वंचित वर्ग और दबे कुचले लोगों की जो आवाज़ है वो बुलंद होगी और हम इस देश के शासक बनेंगे और इस देश को हम पुनः बौद्धकालीन शासन सत्ता से प्रतिष्ठित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शारुआ, सादर नमोदाय, जय भीम। दिन भर चले इस कार्यक्रम में लोगों ने बहुत ही शांति से कार्यक्रम को चलाया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और अपने अपने वक्ताओं को लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना और कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, हम यूँ ही कह सकते हैं, क्योंकि बिना किसी डिस्टर्बेंस के लोगों ने जिस तरह से शांतिपूर्वक अपने वक्ताओं को सुना, ये अपने आप में बहुत अच्छे और जो प्रोग्राम में था कार्यक्रम समाप्ति के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है और अपने समाज को जो है जगाने का प्रयास किया गया है। तो ये सारी सीखें। अच्छा लगा आपको वैसा? उसमें जो है अच्छा लगा ये कि आज प्रोग्राम जो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो बहुत बढ़िया हुआ था। आपने ऐसा क्या टिप्स सीखे वहाँ से? हमने ऐसा टिप्स वहाँ से ये सीखा कि अपने समाज को जगाने के लिए जैसे उनके मतलब काम करें उनको लेके। आज का जो प्रोग्राम रहा वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल रहा और काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली हमें, जैसे कि बुद्ध मित्र मुसाफिर जी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया हमारे बारे में, हमारे राइट्स के बारे में। और हमें पता चला कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं और उनका बस हम 1% जानते हैं, बाकी 99% हम नहीं जानते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। इस कार्यक्रम से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब का अहम सपना बहुत जल्द पूरा हो। मैनपुरी से जयराम की रिपोर्ट।